भगवान है तभी तो पांव धुला रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा तुम हमको इतना अपवित्र समझते हो? अरे अपवित्र नहीं लक्ष्मण भैया, तेरे भाई बड़े गजब के हैं। अरे पत्थर पे पांव रखे तो अहिल्या पैदा कर देते हैं, मेरी नौका पर पांव रख के लुगाई पैदा कर ली। घरवाली को क्या बोलूंगा? बोलो कि भगवान, बोलो कि भगवान, घरवाली को क्या जवाब दूंगा? पांव धोए बगैर न में बैठाने वाला। जो इच्छा हो सो करो, जाना हो तो जाओ और बैठना हो तो बैठो। राम जी समझ गए ये केवट बड़ा जिद्दी है, बड़ा भोला भी है और जिद्दी भी है। दौड़ा दौड़ा गया अपनी कुटिया में और क्या उठाकर लाया? क्या उठाकर लाया? कठौती। और लाकर भगवान के चरण उसमें धोए। तभी से कहावत चल पड़ी, मन चंगा तो कठौती में। मन अगर तुम्हारा साफ सुथरा है, मन अगर निर्मल है, मन अगर शांत है, मन में अगर निर्मलता है, मन में अगर कोई कचरा नहीं है, तो विश्वास रखना भगवान का मंदिर और होता है कि नहीं होता है कहीं, पर जहां पर आदमी का मन चंगा होता है उसी के भीतर तो गंगा होती है। और तब उसने भगवान के पांव धोए। बात यहीं पूरी ना हुई, केवट तो ठहरा केवट, भोलों के भगवान कैसे होते हैं मैं तो ये बता रहा हूं आपको। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तीनों बैठे नौका में। केवट पता नहीं बड़ा भोला दिखता था, पर था बड़ा गजब का गोला। दिखने में भोला पर एक नंबर का गजब का गोला। और केवट ने बीच नदी में नौका ले आया और कभी इधर घुमाए, कभी इधर घुमाए, कभी गोल घुमाए, कभी यहां कभी वहां। बेटा उस पार ले जाए नहीं। लक्ष्मण से रहा नहीं गया। कहा अरे भाई तू चाहता क्या है रे? हैं हमको समझता क्या है तू? हैं इतने सारे गोते तूने खिला दिए, उस पार लगा। राम ने भी कहा भाई केवट क्यों कर रहे हो ऐसे? है ये लक्ष्मण सही तो कह रहे हैं, हमें उस पार पहुंचा दो। तुम इतनी देर से हमें चक्कर खिला रहे हो, पता है तुमने हमें नौका के 4 चक्कर खिला दिए गंगा के। केवट ने कहा भगवान आ गए पसीने, छूट गए पसीने, आ गई अकल ठिकाने। अरे आपने हमें 84 के चक्कर में डाला है तब भी हम कुछ बोलते नहीं। मैंने आपको 4 चक्कर खिलाए तो पसीने आ गए। आपने हमें 84 के चक्कर में डाल रखा है, 84 लाख के चक्कर में डाल रखा है। हमने कभी शिकायत की? चुपचाप सहन कर रहे हैं। और मैंने आपको 4 चक्कर खिलाए तो राम के, जानकी के और लक्ष्मण के सबके पसीने आ रहे हैं। अरे राम ने कहा भाई क्यों हमारी परीक्षा ले रहा? उस पार पहुंचा, हाथ जोड़ा, केवट ने उस पार पहुंचाया। उस पार पहुंचाया तो राम ने सीता को इशारा किया, किसी की सेवाएं ली है तो निःशुल्क नहीं लेते। बदले में अंगूठी निकाल कर देने लगी सीता केवट की सेवाओं के लिए। तो केवट ने कहा भाई सीता मैया कैसी बात करती हो? राम जी और हम तो दोनों सगे भाई हैं। अरे भाई भाई आपस में कुछ करते हैं, लेते देते थोड़े ही हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। लक्ष्मण को और गुस्सा आया, ये भील जाति का आदमी केवट है, मछुआरा मल्लाह, और हम क्षत्रिय वंश के राजकुमार, ये हमारी तुलना कैसे कर रहा है? लक्ष्मण फिर गरजा। केवट ने कहा चुप, पार मैंने आपको पहुंचाया है, आपने मुझे नहीं पहुंचाया। अभी आपसे बड़ा मैं हूं, हम दोनों जाति भाई हैं। राम जी और मैं दोनों जाति भाई हैं। राम जी का काम है जो इनकी सेवा में आते हैं ये भी उसे पार लगाते हैं, और मेरा काम है जो नदी के किनारे आता है मैं उन्हें पार लगाता हूं। दोनों पार ही तो लगाते हैं, एक नदिया के पार लगाते हैं, एक भवसागर के पार लगाते हैं। पार दोनों लगा रहे हैं, भगवान भवसागर के पार लगाते हैं, मैं नदिया के पार लगाता हूं। दोनों भाई भाई हैं, जाति भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण को कहा तू यार अब चुप रहिए, बात बिगड़ेगा केवट। अब ठीक है जैसा ये कहता है सो ठीक है। पर फिर राम जी ने कहा भाई ले ले, जो लेना हो सो ले ले, अब हमें आगे जाने दे, जो तेरी इच्छा हो सो ले ले। तो केवट ने कहा भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो जाते जाते मुझे केवल इतना वचन दे जाओ, आज आप मेरे दर पर आए, मैंने आपको पार लगाया। आज आप मेरे दर पर आए, मैंने आपको पार लगाया। एक दिन ये जीव मरकर आपके चरणों में आएगा, बस आप उसे पार लगा देना, बाकी काम तो मैं खुद कर सकता। आप क्या करना? क्या करना प्रभु जी? क्या करना? सब बोल दो मुंह से, क्या करना? पार लगा देना। भगवान से जब मांगना हो तो 2 चीजें मांगो, बाकी सारे काम तो अपने बलबूते ही कर लो। भगवान से जब भी मांगना हो केवल 2 चीजें मांगो, बाकी काम तो अपने बलबूते ही कर लो। भगवान से केवल 2 चीजें मांगना कि प्रभु जी जब तक मैं जीऊं बाकी सारे काम अपने आप कर लूंगा। रोटी में कमा लूंगा क्योंकि तूने हाथ दिए हैं, धंधा में कर लूंगा तूने पांव दिए हैं, बिजनेस में कर लूंगा तूने दिमाग दिया। मैं इसके लिए तेरी मेहरबानी करने के लिए हाथ जोड़ के मिन्नतें नहीं कर रहा हूं।
पर भगवान मैं आपसे केवल 2 चीजें मांग रहा हूं कि जब तक जीऊं तब तक मुझे सन्मति देना। क्या देना? सन्मति देना, ताकि मैं हमेशा अच्छे काम करूं, नेक काम करूं, भलाई के काम करूं, पवित्रता के काम करूं, दुनिया के कल्याण के काम करूं। जो तूने मुझे दिया है मैं वापस तुम्हारे नाम पर उनका एक अंश समर्पित कर पाऊं। भगवान बस तुम्हें पहला काम ये करना, और दूसरा काम करना प्रभु जी मेरे, जीऊं तब तक सन्मति देना, और मरकर तेरे चरणों में आ जाऊं तो प्रभु सदगति देना। बस 2 काम तू कर लेना, बाकी काम तो हम अपने खुद ही कर लेंगे।